एपिसोड 37। उफ, ये प्रपोजल। अचानक माही ने बोलना चालू किया। भाड़ में जाओ, वो लोग अपने आप को समझते क्या हैं? तभी विक्रम ने माही से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? माही ने फिर से गुस्से में कहा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो अपने आप को आखिर समझती क्या है? माही नशे की हालत में कुछ भी बोले जा रही थी। ये सुनकर विक्रम शॉक हो गया और उसने माही से पूछा, तुम ये क्या बोल रही हो? माही को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने विक्रम को चुप रहने को कहा। विक्रम इस बात से बहुत हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। कोई रास्ता नहीं था जिससे वो माही को चुप करा सके और उसे समझा सके। इससे भी बुरी बात यह थी कि माही विक्रम को नशे में बुरा भला बोलने लगी थी। उसे ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर भी वो चुप नहीं बैठी और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे कारण मुझे बहुत परेशानी हो रही है। माही विक्रम से बहुत रूडली बात करने लगी। विक्रम चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसे उस बात का अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। मल्लिका पहले ही वहां से जा चुकी थी और अब विक्रम का रास्ता खाली था। इसलिए विक्रम ने तुरंत दरवाजा खोला और माही को अपने साथ ले गया। वो अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच गए। प्रेम भी वहां पहुंच चुका था। विक्रम ने पूछा, यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे रूम में गया था, लेकिन तुम और बनी दोनों वहां नहीं थे, इसलिए मैं तुम दोनों की तलाश में यहां आया हूं, प्रेम ने कहा। विक्रम ने प्रेम की बातों को अनसुना कर दिया और माही को पीछे की सीट पर बैठाया। प्रेम आगे वाली सीट पर बैठा था। विक्रम और माही के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्रेम ने सवालों की बौछार कर दी। आप उसे कहां ले गए थे? आपको इतनी देर क्यों लगी? बन्नी को देखिए, वो लगभग रोने ही वाला है। बन्नी ने जब माही को आते हुए देखा, उसके बाद से ही उसने अपनी नजर माही से नहीं हटाई थी। बन्नी माही को देखे ही जा रहा था। जैसे ही माही ने बन्नी को देखा, उसने उसको प्यार से गले लगा लिया। तभी विक्रम ने प्रेम से पूछा, आज ऐसा क्या हुआ कि माही ने इतनी शराब पी रखी है? प्रेम ने तुरंत विक्रम को बताना चालू कर दिया। सब कुछ ठीक गया। माही ने सबको अपनी ओर अट्रैक्ट भी किया और मीडिया भी उसकी ओर पॉजिटिव थी। तभी विक्रम ने एक और सवाल पूछा, उसने आज रात किसे देखा? प्रेम ने याद करने की कोशिश की। एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के अलावा अजय सिन्हा भी वहां आया था। प्रेम बोलने से पहले डर गया था, पर उसने किसी तरह बोलना शुरू किया। अब वो इस तरह नशे में है क्योंकि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा, जो अब उसकी दुश्मन रागनी के साथ है, इसलिए वो शायद अच्छा फील नहीं कर रही है। प्रेम ने सारी चीजें बहुत ध्यान से बोली थी, लेकिन विक्रम का चेहरा उतर गया था। युवराज ही ऐसा इंसान था जिससे माही ने सच में प्यार किया था। प्रेम ने बोलना खत्म किया। बेहतर होता अगर वो कुछ भी नहीं कहता। प्रेम की बात सुनने के बाद विक्रम और भी ज्यादा परेशान हो गया था। भाई, आपको माही को ग्लोरी वर्ल्ड में ले जाना चाहिए, जो हमारे कॉम्पिटिटर स्टारलाइट के खिलाफ है। मैं जानता हूं माही रागिनी के साथ वहां काम करने से दुखी होगी, प्रेम बड़बड़ाया। तभी विक्रम ने प्रेम से कहा, अभी सही समय नहीं है। माही ने विक्रम के साथ बाथरूम में बहुत गलत बर्ताव किया था, जिसके कारण वो अभी भी उससे गुस्सा था। जब माही ने सिल्वर व्हाइट स्पोर्ट्स कार देखी तो वो काफी खुश हो गई थी। वो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी, जिसने अभी अभी कोई सपना देखा हो। माही अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी, ओह लिटिल व्हाइट कार, तुम बहुत प्यारी हो। विक्रम को ये सारी बातें काफी परेशान कर रही थी।
लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ हुई थी। उसे लेने के लिए विक्रम लेडीज टॉयलेट में गया और माही ने उससे अच्छे तरीके से बिहेव भी नहीं किया और अब वो उसकी कार को गले लगा रही थी और उसे अच्छा कह रही थी। प्रेम ने अपने भाई विक्रम से कहा, भाई, आप एक कार से जल नहीं सकते हैं। इस कार को लाने के लिए आपको किसने कहा था? जब माही विदेश में थी तो वो प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर्स के लेवल पर थी और वो स्पोर्ट्स कार्स से प्यार करती है। जाहिर सी बात है, आप दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स कार के सामने नहीं टिक सकते हो। एक ऐसा इंसान भी था जो विक्रम से भी ज्यादा जल रहा था और वो बन्नी था। जब माही ने कार को देखकर डार्लिंग बोला तो बन्नी रोने ही वाला था, पर माही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। डार्लिंग, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विक्रम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। जब उसने माही को प्रपोज किया था तो माही ने विक्रम को मना कर दिया था और अब वो एक कार को प्रपोज कर रही थी। विक्रम ने अपने ड्राइवर से गुस्से में कहा, जाओ, एक हथौड़ा लाओ। प्रेम ने तुरंत हंसना बंद कर दिया और अपने भाई को कार तोड़ने से मना करने लगा। मत करो भाई, शांत हो जाओ। ये कार लगभग 50 करोड़ की है। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते हैं तो इसे मुझे दे दो। माही ने ये सब सुन लिया था और अब वो प्रेम से नाराज हो गई थी। कौन मेरी छोटी सफेद कार को छूने की हिम्मत करता है? माही बहुत गुस्से में लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेम को मार डालेगी। प्रेम ने डरकर कहा, अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गलत था। माही फिर स्टीयरिंग व्हील को कसकर गले लगाते हुए ड्राइवर सीट पर चढ़ गई और कहा, लिटिल वाइट, डरो मत। तभी विक्रम ने ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहा। उसने फिर अपने बेटे की तरफ देखा। बनी, देर हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ। विक्रम ने प्रेम की तरफ घूर के देखा। ऐसा लग रहा था कि विक्रम प्रेम से कह रहा हो कि तुम भी यहां से जल्दी जाओ। फाइन, मैं जा रहा हूं। प्रेम ने विक्रम को गुस्सा होते देखकर कहा। वो सब वहां से जा चुके थे। एक आदमी, एक औरत और एक कार। क्या उनके दरमियान कुछ हो सकता था? विक्रम ने एक सफेद शर्ट पहनी थी। उसका कॉलर बहुत ज्यादा टाइट था, इसलिए उसने पहले बटन को खोला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। विक्रम को ऐसा करते देख माही चुपचाप बैठ गई। वो तो अब उस गाड़ी के बारे में भी भूल गई थी जिसे वो थोड़ी देर पहले प्रपोज कर रही थी। विक्रम बहुत हैंडसम लग रहा था। विक्रम ने उसे नहीं देखा और सिगरेट पीना चालू कर दिया। माही उसे ध्यान से देखने लगी थी। विक्रम ने फील किया कि माही उसे घूर रही थी। एक पल के लिए विक्रम को माही की नजर पर धोखा हो गया। फिर उसे फील हुआ कि माही सिगरेट के लिए तरस रही है। माही के बारे में प्रेम ने अच्छे से पता लगाया था। माही की परवरिश से लेकर शौक तक, यहां तक कि वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये भी प्रेम को पता था। विक्रम ने तुरंत ही समझ लिया कि माही को सिगरेट पीनी थी। सिर्फ एक्स लवर और वो कार ही नहीं थे जिसने विक्रम को हरा दिया था। अब सिगरेट भी उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव थी। विक्रम ने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी इनसिक्योरिटी फील नहीं की थी। पहले ही दिन जब विक्रम ने माही को देखा, वो उसे पाना चाहता था। हालांकि वो उसे अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता था और उनके रिश्ते को धीरे धीरे आगे लेकर जाना चाहता था। दूसरी ओर माही को विक्रम में इंटरेस्ट नहीं था और वो हमेशा विक्रम से दूर ही रहती थी। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसे माही का दिल जीतना है तो उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। विक्रम ने धीमी आवाज में माही से पूछा, कुछ चाहिए? विक्रम ने माही को घूरते हुए एक और सिगरेट पीना शुरू कर दिया
और फिर अचानक माही को किस करने लगा। माही की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मुंह के अंदर बहुत सारा धुआं भर गया था। माही ने धुएं के कारण खांसना शुरू कर दिया। विक्रम ने माही से पूछा, क्या आप सिगरेट पीना चाहते हैं? खांसते हुए माही ने विक्रम को गुस्से में देखा। माही काफी अच्छी लग रही थी। विक्रम उसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट हो रहा था। उसने फिर से सिगरेट का एक कश लिया और माही को अपने होठों से सिगरेट पिलाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। माही विक्रम से दूर जाने की कोशिश करने लगी, पर विक्रम ने उसकी कमर को जोर से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से माही वहां से नहीं जा पाई। विक्रम ने उसे कहा, इस बार धीरे से किस करूंगा। इससे पहले कि माही कुछ बोल पाती, विक्रम उसे फिर से किस करने लगा था। माही को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही थी। वो दोनों पीछे की सीट पर जाकर लेट गए। माही को ऐसा लग रहा था जैसे वो विक्रम के प्यार में डूबती जा रही है। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद विक्रम को एहसास हुआ कि माही सो चुकी है और खर्राटे भी ले रही है। विक्रम के दिल की जलन पूरी तरह से गायब हो गई थी। विक्रम सोच रहा था कि वो माही के प्यार में पागल हो चुका है। उन्हें मिले बस 3 दिन ही हुए थे। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात की इतनी हड़बड़ी थी। विक्रम भी थक गया था, इसलिए वो माही के बगल में ही सो गया। अगली सुबह माही विक्रम की बाहों में लिपटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। उसने इधर उधर देखा और खुद को कार में विक्रम के बगल में सोते हुए पाया। माही इतनी हड़बड़ी में उठी कि उसका सर कार की छत से जा टकराया। माही ने सोचा, कल रात क्या हुआ था? तभी विक्रम ने माही से पूछा, क्या सोच रही हो? माही ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि क्या मैंने कल रात तुम्हारे साथ कार में कुछ किया तो नहीं है? मेरे साथ? अगर ऐसा होता तो आपके पास अभी ये सब सोचने की एनर्जी बची नहीं होती। मिस्टर विक्रम, आप मेरा नाम बोल सकते हैं। विक्रम ने बात को अच्छी तरह से छुपा दिया था, इसलिए माही सच बिल्कुल नहीं जानती थी।